हेलो दोस्तों, ऑयल इंडिया के बारे में बात करेंगे। बोनस और डिविडेंड दोनों पर डिस्कस करेंगे। बिजनेस एनालिसिस हम इस वीडियो में करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 24 के कैसे रिजल्ट्स आए हैं, वैल्यूएशंस, क्रेडिट रेटिंग, म्यूचुअल फंड के एक्शन, इन सब को हम डिस्कस, ऑयल इंडिया का जो कंपनी है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत हम बोनस से करते हैं। 1:2 रेशियो में बोनस आ रहा है ऑयल इंडिया का, और जो इंपॉर्टेंट डेट है वो है जुलाई 2। अगर जुलाई 2 को आप देखेंगे कि जो शेयर प्राइस जो रहेगा ऑयल इंडिया का थोड़ा कम हो गया होगा। जैसे अभी रिसेंट में आपने बोनस एडजस्टमेंट देखा था भारत पेट्रोलियम या हिंदुस्तान पेट्रोलियम में, तो कुछ ऑयल इंडिया के केस में भी ऐसा ही देखने को मिल सकता है। जैसे अभी 702 का जो शेयर प्राइस चल रहा है, जब मैं वीडियो में बना रहा हूं 702 का जो शेयर प्राइस है 26 जून को मैं बना रहा हूं, तो ये जो भी प्राइस रहेगा एक दिन पहले थोड़ा आपको चेंज होता हुआ नजर में आएगा। कब? जुलाई 2 को दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको एलिजिबल होना है बोनस के लिए, तो फॉर एग्जांपल आपकी बाइंग जुलाई 2 से पहले की है, तब आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। और किस तरीके से होने वाला है, फॉर एग्जांपल आपके पास 2 इक्विटी शेयर है तो आपको 1 शेयर मिलेगा। मान लीजिए आपके पास 50 शेयर है इसका ऑयल इंडिया का, तो आपको कितना 25 शेयर मिलेगा। तो टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे? 75 शेयर हो जाएंगे। तो सिमिलरली आपके पास 500 शेयर है तो कितना 250 शेयर मिलेंगे, तो 750 शेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो बोनस जो है अचानक से क्रेडिट नहीं हुआ रहेगा। हो सकता है आपका जो भी डीमैट अकाउंट हो वहां पर कुछ लॉस दिखा रहा हो, तो ऐसा कुछ पैनिक मत हो जाइएगा। जो बोनस जो शेयर्स हैं आने वाले दिन में क्रेडिट हो जाएंगे, जुलाई 18 या उससे पहले क्रेडिट हो जाएंगे दोस्तों। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। अब डिविडेंड पर आते हैं। तो देखिए, ऑयल इंडिया ने फाइनल डिविडेंड जो है वो 3 रुपीज 75 पैसे का, ये जब भी Q4 के अभी फाइनल रिजल्ट्स आए थे उस समय में इसकी बात कही थी। अब बोनस जो है वो पहले आ रहा है और इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो अभी तक आई नहीं है, एक्सपेक्टेड है आने वाले टाइम में वो भी आ जाएगी। तो चूंकि बोनस पहले आ रहा है तो वो एडजस्टमेंट हो जाएगा 2 रुपीज 50 पैसा का। समझाता हूं आपको। सपोज आपके पास 1 शेयर है, कितना हुआ 3 रुपीज 75। 2 शेयर है तो कितना होगा आपको 7 रुपीज 50 मिलने का होगा, ठीक है। लेकिन अब बोनस के बाद क्या हो रहा है, 2 के 3 शेयर हो जा रहे हैं, तो 7 रुपीज 50 पैसा डिवाइड बाई 3 कितना हो रहा है 2 रुपीज 50 पैसा ही हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक डिविडेंड एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल आपको बोनस जो है आपको मिल रहा है, आपको मिलेगा 2 रुपीज 50 पैसा, लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा शेयर्स हो रहे हैं, ठीक है। उसको ध्यान में रखना है। हाँ, बोनस के बाद फॉर एग्जांपल आप शेयर खरीदते हैं तो आपको 2 रुपीज 50 पैसा ही मिलेगा, तो इसको ध्यान में रखना है। पेमेंट एजीएम के बाद होगा। एजीएम अभी तक डेट्स आई नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकली हमने देखा है सितंबर के महीने में डेट आती है। इस बार देखते हैं कि कब आती है, अगस्त में या सितंबर में, तो हमको पता चलेगा। अब ऑयल इंडिया के जो बिजनेस है उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले की महत्वपूर्ण सूचना, हमारा वाइब्रेंट टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर 4500 से ज्यादा की कम्युनिटी है। यहां पर हमने लेटेस्ट म्यूचुअल फंड एनालिसिस शुरू कर दी है। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज हम यहां पर शेयर करते हैं, और साथ साथ में बिजनेस लर्निंग, एनालिसिस, पर्सनल फाइनेंस और बहुत सारे जो लर्निंग मटेरियल्स हैं हम शेयर करते रहते हैं। जो टेलीग्राम ग्रुप है इसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है वैल्यू आपको जरूर मिलेगी। अब आते हैं ऑयल इंडिया की तरफ दोस्तों। तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो है अपस्ट्रीम बिजनेस। इसका मतलब क्या कि तेल या गैस, ऑयल और जो गैस है उसको आपको एक्सप्लोर करना है, प्रोडक्शन करना है। तो ऑयल इंडिया भारत का एक बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी ONGC है, तो सिमिलरली ऑयल इंडिया भी यहां एक बड़ा नाम है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑयल एंड गैस का। फिर डाउनस्ट्रीम में भी है। देखिए, डाउनस्ट्रीम में बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है, लेकिन उन्होंने स्टेक लेके रखा है 69% से ज्यादा नुमालीगढ़ रिफाइनरी, 5% इंडियन ऑयल में। तो डायरेक्टली नहीं, थोड़ा सा इनडायरेक्टली वहां पर भी वो है। रिन्यूएबल जो एनर्जी है, अभी जो बहुत बात चल रही है, ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, तो 14 मेगावाट का राजस्थान में उनका जो है उन्होंने काम किया है। ग्रीन हाइड्रोजन पर वो कुछ काम कर रहे हैं, फिर विंड एनर्जी पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन कोर बिजनेस अभी आप देखेंगे तो वो क्या है, एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन करना। किसका? ऑयल एंड गैस का दोस्तों, ठीक है। नेटवर्थ देखेंगे 35,449 करोड़ का अभी आपको देखने को मिलेगा। बुक वैल्यू 407 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बुक वैल्यू समझना, क्योंकि प्राइस टू बुक ये एक वैल्यूएशन का एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। डिविडेंड इस बार थोड़ा कम हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, क्योंकि प्रॉफिट्स में भी इंपैक्ट पड़ा है, ठीक है। डिविडेंड पे आउट रेशियो 31% है। जनरली PSUs में आप देखेंगे 30% तो उनको करना ही पड़ता है, तो 31% इस बार है। मतलब इतना तो एक्सपेक्टेड ही है कि इतना तो डिविडेंड मिलना ही चाहिए दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरीके से है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैक्सिमम ओनरशिप है 56.6% का, उसके बाद LIC, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये सब कंपनियां भी थोड़ा थोड़ा ऑयल इंडिया को ओन करती हैं। क्रेडिट रेटिंग पर आते हैं। AAA की क्रेडिट रेटिंग है। इनफैक्ट ये लेटेस्ट क्रेडिट रेटिंग अभी जो हम लोग के पास है वो फरवरी महीने की है। AAA की क्रेडिट रेटिंग है, और शॉर्ट टर्म की रेटिंग A1+ है। वो सबसे जो है स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग आप मान सकते हैं। इंटरनेशनल रेटिंग, ये भी मजबूत रेटिंग हम मान सकते हैं दोस्तों। अब
ऑयल इंडिया में इंपॉर्टेंट चीज देखनी है कि उनका प्रोडक्शन ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। जैसे 1920 से 2021 थोड़ा ग्रोथ कम हुआ था, लेकिन हम पिछले 4 साल से देख रहे हैं प्रोडक्शन ग्रोथ, मतलब ऑयल का और गैस का ये इंक्रीज हो रहा है, जो कि आपको मिसिंग लगेगा ओएनजीसी के केस में, क्योंकि उनका प्रोडक्शन ग्रोथ थोड़ा सा धीमा हो रहा है। अब केजी बेसिन के बाद किस तरीके से ग्रोथ होगा वो फिर एक अलग डिस्कशन का विषय है ओएनजीसी के केस में, लेकिन ऑयल इंडिया में वो कंसिस्टेंसी है कि उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब प्रॉफिट्स आप देखेंगे, जैसे लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर था, लास्ट से मेरा मतलब FY23 9,854 करोड़ था, इस बार 6,980 करोड़। अब देखिए ये जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें ऑयल और जो गैस है दोनों के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, और इतना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हुआ था कि गवर्नमेंट ने जो टैक्स है वो भी लगा दिया था। उस टैक्स को विंडफॉल टैक्स बोलते हैं दोस्तों। तो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया था, लेकिन फिर भी कंपनीज ने प्रॉफिट अच्छा किया था, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, और प्राइसेस बढ़े तो प्रॉफिट्स भी इनको हुआ। तो इस बार बहुत ही नॉर्मल जैसा साल रहा है। आप देख सकते हैं जैसे क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं ऑलमोस्ट $83 के आसपास में देखने को मिला है, जैसे अब लास्ट ईयर देखिए $95 के आसपास में। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था, और ये इस बिजनेस में की रिस्क भी है, क्योंकि क्रूड का क्या प्राइस है, क्रूड का प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट ज्यादा है, क्रूड का प्राइस कम है तो प्रॉफिट कम है। तो एक चीज जरूर देखनी है कि क्रूड का प्राइस क्या रहता है। अगर क्रूड का प्राइस कम हो जाएगा तो प्रॉफिट्स में इंपैक्ट यहां पर पड़ सकता है। ठीक है, नेचुरल गैस में तो अब सीलिंग लगा दिया है गवर्नमेंट ने, तो $6.5 से ऊपर अब थोड़ा सा जा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस चीज को आपको जब अब बिजनेस एनालिसिस हम करते हैं तो हमको समझना है। तो बिजनेस में देखिए अभी 6.5 आप देख सकते हैं मिलियन मेट्रिक टन का, ये देखिए 6.5 अभी इतना का उनका प्रोडक्शन है, वो 9 मिलियन मेट्रिक टन तक जो है FY26 मतलब ऑलमोस्ट अगले 20-22 महीने में ये उनका टारगेट है। प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है और एक्सपेक्टेड भी है कि इंक्रीज हो। अगर ये थोड़ा सा स्टेगनेंट हो जाता है तो कंपनी के लिए नेगेटिव हो सकता है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी ये एक इंपॉर्टेंट है, December 25 से जो है शुरू होने वाला है, मतलब 2025। तो ये किस तरीके से काम शुरू हो रहा है ये देखना रहेगा, इस पर क्या टाइमलाइंस रहती है वो देखना है। अभी Q4 का जो प्रॉफिट था वो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट था, तो बिजनेस के हिसाब से उनका अच्छा चल रहा है जो हम देख पा रहे हैं। अब वैल्यूएशंस कैसे हैं, ठीक है, अब वैल्यूएशंस में हम प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक दोनों को हम देखेंगे तो देखिए प्राइस टू अर्निंग उनको 0.9 का मिला है। इनफैक्ट ये एक पीरियड था 2017-18 के बाद से जब डी रेटिंग हमको बहुत देखने को मिली थी। इनफैक्ट लास्ट ईयर तक आप देखिए डी रेटिंग ही था, 0.9 का अक्टूबर 2023 तक था। अभी थोड़ा सा री रेटिंग हुआ है, पीएसयूज थोड़ा सा दौड़े हैं, तो अभी 1.7 का प्राइस टू बुक मिल रहा है। तो हिस्टोरिकल लेवल से थोड़ा हाई प्राइस टू जो बुक है वो हमको देखने को मिल रहा है। प्राइस टू अर्निंग देख लेते हैं, हिस्टोरिकली 8 का उनको मिला है, अभी कितना है देख लेते हैं, अभी 10 के आसपास में है। तो अभी तो आप देखेंगे ओवरऑल जो स्टॉक मार्केट भी जो है हाई वैल्यूएशन में भी चल रही है, तो ये भी अपने हिस्टोरिकल लेवल से थोड़ा महंगा है। अब वही देखना है कि फ्यूचर में कुछ मेजर सरप्राइजेस ना आ जाए, सरप्राइजेस इन द सेंस कि अचानक से प्रोडक्शन में कुछ इंपैक्ट हो गया या फिर कुछ एडवर्स कहीं कुछ पॉलिसी आ जाए, तो वो सब ना हो, वो इंपॉर्टेंट देखना है। बाकी हिस्टोरिकल लेवल से थोड़ा सा महंगा हमको देखने को मिल रहा है। क्रेडिट रेटिंग हमने जैसे डिस्कस किया, अभी जो स्ट्रॉन्गेस्ट क्रेडिट रेटिंग है वो ऑयल इंडिया को मिला हुआ है। बिजनेस में क्या रिस्क है, फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं ऑयल एंड गैस के प्राइसेस में, जैसे हमने यहां पर अंडरस्टैंड किया, देखा FY23 में बड़ा प्रॉफिट क्यों हुआ था, क्योंकि ऑयल एंड गैस के प्राइसेस जो थे वो थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिले थे। अब बड़ा केपेक्स भी वो प्लान कर रहे हैं 6,900 करोड़ का, ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन रिस्क है। अब बड़ा केपेक्स कर रहे हैं बिजनेस ग्रोथ के लिए, ठीक है, अगर वो ग्रोथ होता है, केपेक्स वो कर रहे हैं क्योंकि खर्चा वो अपने इंटरनल एक्रूवल्स से कर रहे हैं, अगर वो खर्चा कर रहे हैं तो उनको पैसा मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन रिस्क भी होता है। और ये ऑयल इंडिया ही नहीं, हर बिजनेस में ये रिस्क जो है रहेगा। रेगुलेटरी रिस्क ये हमेशा ही रहेगा, क्योंकि ऑयल एंड गैस थोड़ा सा पॉलिटिकल सेंसिटिव भी टॉपिक है, तो गवर्नमेंट का हमेशा यहाँ पर इंटरवेंशन होगा, कभी अच्छा भी हो सकता है, कभी नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो इन सब रिस्क को भी ध्यान में रखना है। अब म्यूचुअल फंड क्या एक्शन ले रहे हैं, तो यहां पर हमने देखा जून का जो डेटा है तो न्यूट्रल से पॉजिटिव की तरफ हमको एक्शन देखने को मिला है। जैसे कुछ म्यूचुअल फंड ने ऐड किया है कोटक इमर्जिंग इक्विटी 1.75% का वेटेज, 1.39% का वेटेज डीएसपी मिड कैप, डीएसपी एलएसएस टैक्स सेवर 1.24% का वेटेज है, ऐड किया है। नया एंट्री किया है एक्सिस एलएसएस टैक्स सेवर जो म्यूचुअल फंड है उनके पोर्टफोलियो में। यूटीआई मिड कैप ने थोड़ा ट्रिम भी किया है 1.75% का वेटेज, और कोटक इक्विटी हाइब्रिड ने ऐड किया है 1.31% का और ऐड किया है। तो हम यहाँ मैक्सिमम देख पा रहे हैं जो मिड कैप ओरिएंटेड जो फंड्स हैं उनके पोर्टफोलियो में थोड़ा ऑयल इंडिया हमको ज्यादा देखने को मिल रहा है। और वेटेज आप देखेंगे तो 0.5 से 2% के अंदर में वेटेज जो है मैक्सिमम फंड्स ने यहाँ पर रखे हुए हैं। ओवरऑल न्यूट्रल से पॉजिटिव एक्शन हमको म्यूचुअल फंड का देखने को मिल रहा है जब हम ऑयल इंडिया की बात कर रहे हैं। नियरेस्ट जो इवेंट होने वाली है वो
बोनस का होने वाला है और डिविडेंड का होने वाला है। उसके बाद में हमको देखना है Q1 के कैसे रिजल्ट्स आते हैं, ये सब की चीज़ें रहेंगी देखने के लिए। ऑयल एंड गैस का प्रोडक्शन का ग्रोथ हमको देखना है, ये बिजनेस में की मॉनिटरेबल रहने वाला है आने वाले टाइम में। नुमालीगढ़ रिफाइनरी वो एक इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है। हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से थोड़ा महंगा है, लेकिन क्या वो जस्टिफाई कर पाएगा हायर ग्रोथ के साथ, वो भी आने वाले टाइम में देखना रहेगा। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।